हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीएमसी थेरेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी कुशवाहा। आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले हमें थोड़ी सी एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि परमाणु होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा परमाणु के बारे में जानेंगे। सपोज दैट ये एक एटम है, ये उसका बीच में है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। किसी भी एटम के बीच में क्या होता है? केंद्रक है। कैसा है? केंद्रक। ये उसके साइड में हो सकती, ये साइड में होती है जो, ये है कक्षाएं। क्या है? कक्षा। ऑर्बिटल। ऑर्बिटल याद रखना, ठीक है? क्या होती है? कक्षा। केंद्रक में हमेशा, अब हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो थोड़ा सा हम ये बात कर लें कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है मिलेगा कहाँ, होता कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ ढूंढेंगे हम इलेक्ट्रॉन को। तो बेटा जी याद रखना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका मिलेगा केंद्रक में, सॉरी प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपके कक्षाओं में। कहाँ मिलेंगे? कक्षाओं में। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मिलेंगे कहाँ पर? कक्षाओं में मिलेंगे। क्लियर है? इसके बाद जो केंद्रक में आपके मिलेंगे प्रोटॉन। क्या मिलेंगे? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कहाँ मिलेंगे? केंद्रक में। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि हमें किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को ढूंढना हो तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर देखेंगे? कक्षाओं में देखेंगे। क्लियर सी? केंद्रक में मिलेगा आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक। इसके बाद देखते हैं, अब हमें सीखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम थोड़ा सा एकदम मजेदार चटपटे तरीके से सीखेंगे, थोड़ा अलग तरीके से। क्लियर है? तो देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको कि कक्षाएं जो होती हैं, कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन कक्षाओं में होती हैं कुछ उपकक्षाएं। क्या होती हैं? उपकक्षाएं। तो सबसे पहले क्या होंगी? कक्षाएं होंगी। कक्षाओं में होती हैं उपकक्षाएं। ऑर्बिटल और ये होते हैं आपके सब ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ऑर्बिटल आपके हो सकते हैं के, एल, एम, एन एक्सेट्रा। ठीक है? सभी सब ऑर्बिटल जो होते हैं आपके वो होते हैं एस, पी, डी, एफ। क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ। क्या होंगे? एस, पी, डी, एफ। क्लियर है? कक्षाएं होंगी आपकी के, एल, एम, एन, और आपके ऑर्बिटल जो होंगे वो होंगे आपके एस, पी, डी, एफ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एस, पी, डी, एफ। तो एस, पी, डी, एफ जो है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में इनका क्या रोल है? तो भैया एस, पी, डी, एफ को ही ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो है व्यवस्थित करना होता है अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार। क्लियर? किसके सिद्धांत के अनुसार? अफबाऊ के सिद्धांत के अनुसार। तो इसको जो है हम थोड़ा अलग तरीके से सीखने वाले हैं, है ना? तो अलग तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम मेन फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें जो है इन जो उपकक्षाएं हैं, सब ऑर्बिटल है, इन सब ऑर्बिटल का क्रम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्रम पता होना चाहिए। क्रम पता करने के लिए हम कैसे? तो आपको याद रखना है कि ये सब ऑर्बिटल कैसी होती है? एस, पी, डी, एफ। कैसे होती हैं? एस, पी, डी, एफ। सीक्वेंस यही आपको याद रखना है कि एस, पी, डी, एफ में ही लिखेंगे आप, ना कि एस, डी, पी, एफ। इसे सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना कि एस के बाद आप पी लिखेंगे, पी के बाद डी, डी के बाद एफ। क्लियर है?
एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ। ठीक, इसको याद रखने के लिए हम कैसे याद रखें, इसको याद रखने के लिए हम याद रख सकते हैं ट्रिक कि सरदार पटेल दिल्ली में फुर उड़े, सरदार पटेल दिल्ली में फुर उड़े, या सरदार पटेल दिल्ली में फूक गए। ठीक, जो भी आपको बस सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि एसपीडीएफ के सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बात एंड महत्वपूर्ण बात ये कि हमें जो है इनका सीक्वेंस बनाना है। तो भैया आपको लिख लेना है एस पी डी एफ। ठीक है, अब ये 4 सब ऑर्बिटल लिखे हैं और हमें हर एक सब ऑर्बिटल में मतलब जो है एफ से लेके एस तक आना है, एफ से लेके एस तक आना है। और सीधी सी बात 4 हैं, चारों को जो है मतलब हर एक स्टेप को जो है हमें 2-2 बार लिखना है। कैसे देखिए, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे एस से, ठीक है, और हर एक स्टेप में जो है हमें हर एक स्टेप को 2-2 बार लिखना है। और मतलब क्रम क्या है कि यहाँ से इस तरफ आना है, नहीं एफ से एस की ओर आना। तो अब यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, एस है, तो हम सबसे पहले एस है तो एस को लिख लेते हैं। एस कितनी बार लिखना, हर एक स्टेप को 2-2 बार लिखना है, तो एस एस लिख लिया। क्लियर है, एक स्टेप खत्म। नेक्स्ट स्टेप है पी, तो हम कहाँ से यहाँ शुरू करेंगे, तो फिर क्या है पी एस एक बार, फिर क्या करेंगे पी एस 2 बार। क्लियर है, 2 स्टेप समझ में आई। तीसरी स्टेप क्या है, डी से स्टार्ट करेंगे, डी पी एस एक बार, डी पी एस। क्लियर है, कितनी 2 बार। हर एक स्टेप को 2-2 बार करना है। ऐसे एक बार हो गया, एक बार ये एक बार 2 बार हो गया, एक बार ये एक बार 2-2 बार। हर एक स्टेप को आपको 2-2 बार करना है। क्लियर है, इसके बाद लास्ट स्टेप बची क्या, एफ डी पी एस एक स्टेप हुई। दूसरी स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, एफ डी पी, थोड़ा दूर लिख देते हैं ना, एफ डी पी एस। क्लियर है, क्लियर है, हर एक स्टेप को आपको 2-2 बार लिखना है और जहां तक पहुंच रहे वहां से एस तक आना है। क्लियर है, इसके बाद हमें काम क्या करना है, हमने यहां से स्टार्ट किया था एसपीडीएफ से, तो यहां से हम इसको नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, नंबरिंग 1 2 3 4, क्या कर देंगे 1 2 3 4, हमने इसको नंबरिंग कर दिया। अब ये यहाँ से नंबरिंग है तो एस पे कितना नंबर आया, 1 आया, मतलब हम इसकी काउंटिंग लिखना, जहां जहां भाई इसमें हमने जो सीरीज बनाई है, जो क्रम बनाया है, इस क्रम में जहां जहां भी हमें एस मिलेगा तो उस एस पे हमें नंबरिंग लिखना है। स्टार्ट कहां से करना है, नंबरिंग को 1 से स्टार्ट करना है। तो कैसे, इस तरीके से 1, जहां जहां एस मिलेगा वहां। तो अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है, तो एस का काम खत्म। अब बारी आई पी की, तो पी को कहां से स्टार्ट करना है, नंबरिंग करना है, 2 से स्टार्ट करना है। तो पहला पी हमारा यहां से 2 से, अब नेक्स्ट पी आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, फिर 4 5 6 7। क्लियर है, पी का हो गया काम। डी का नंबरिंग हमें 3 से स्टार्ट करना है, तो पहला डी कहाँ पे, यहाँ पहला डी, फिर इसके बाद नेक्स्ट 4, इसके बाद 5, इसके बाद क्या आएगा 6। क्लियर है, इसके बाद लास्ट 4, तो 4 को कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 एफ को, ठीक है 5। क्लियर, इस प्रकार से ये जो है हमारा पूरा ये सीरीज बन के तैयार है। कैसी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। क्लियर है, यही का यही तरीका से जो है आपबाऊ के जो सिद्धांत होता है, आपबाऊ के सिद्धांत से हम बनाते, तो यही उससे आता है, यही इससे।
तो मैटर अभी हम अबाउट लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, मैटर हमारा ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें ये सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है। यदि ये सीक्वेंस पता नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलिए इसके बाद हमने सब ऑर्बिटल की बात की थी कि सब ऑर्बिटल क्या है, एस पी डी एफ। क्लियर है। अब इसमें कुछ एक चीज और जान, तो एस जो ऑर्बिटल होता है भैया, एस में जो है हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? क्यों? क्योंकि इसका जो है सब ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है, मतलब एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ये जो एक डिब्बा जैसा दिख रहा था, एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल करेंगे। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। पी जो है, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 6। कितने आएंगे? 6। क्यों? क्योंकि इसका डब्बा कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका डिब्बा कुछ इस तरीके से बनेगा। 3 डिब्बे रहेंगे, तो प्रत्येक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं डी की, तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। कितने? 10, क्योंकि इसका डिब्बा कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है। एक में अपन को एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 5 डिब्बे बनेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो इसके बाद बचता है एफ। एफ में मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14। कितने भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्लियर है। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14। तो इसमें 7 डिब्बे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। ये इस तरीके से। ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमें ये सीरीज को लर्न करना है। यदि लर्न कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने इसको बनाना भी बता दिया तो आप इसको बना भी सकते हैं। क्लियर। इसके बाद फिर हमें याद रखना कि जो एस सब ऑर्बिटल है, एस सब ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा नहीं भरना, कम चाहे बने रहें। क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरेंगे, पी में 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे, डी में 10 से ज्यादा नहीं भरेंगे, एफ में 14 से ज्यादा। ध्यान रहे, कम चाहे बने रहें कंडीशन के हिसाब से। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है, तो कुछ एलिमेंट का हम देखेंगे, बाकी आप स्वयं बना सकते हैं। जैसे मान लिए मैंने पहला एलिमेंट लिया Na, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक नंबर परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये पता लगाने के लिए ये ऑलरेडी पहले ही सिखा चुके हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे पता लगाते हैं ये नहीं आता हो, इलेक्ट्रॉन के किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस में कितने न्यूट्रॉन होंगे, किस में कितने प्रोटॉन होंगे, यदि आप नहीं कैलकुलेट कर पाते तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या बेसिक साइंस करके होगा, तो वहां पर पहले वो वीडियो वॉच कीजिए। इसके बाद आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11 मतलब उसके पास प्रोटॉन 11 हैं, और जब उदासीन कंडीशन में होता है तो प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको सिखा चुके हैं। ठीक है। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉनों को हम सब ऑर्बिटल में भरना है। ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉनों को सब ऑर्बिटल में भरना है। तो सबसे पहले क्या था? 1s था। तो s में कंडीशन क्या थी? 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1s 2s फिर 2p। क्लियर है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने? 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा? 1 बचा। तो 1s 2s 2p के बाद क्या आता है? 3s। क्या आता है? 3s। मतलब s में कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। सर लेकिन अब इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं? देखो
2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन इनमें ये हम फिल कर चुके हैं। बचा कितना? 1 बचा, तो 1 भर दो। अब भाई इसके पास है ही नहीं है, तो चोरी डकैती करके तो कहीं से लाएगा नहीं, ठीक है, जितने हैं उतने में को संतुष्ट करा देना है। क्लियर है? इस प्रकार से जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बन करके कुछ इस प्रकार से तैयार है, ठीक। अब मान लीजिए हमें थोड़ा सा और बड़े नंबर का निकालना है, हमें कैल्शियम का निकालना है, तो कैल्शियम का क्रमांक होता है 20, तो इसका कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है, वही बेस्ड वही कंसेप्ट, हर बार जो आपको उसी सीरीज को लर्न कर लेना है, उसी सीरीज के हिसाब से आप निकाल पाएंगे। क्या? 1s 2s 2p 6 3s, ठीक। तो कितने हो गए इसके पास? 12, 3p 6, तो कितने हो गए? 2 4 6 10, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। तो इसके बाद अगर 3p के बाद क्या था? 4s, और 18 हो गए, कितने बचे? 2। s में कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहां तक हमने सीखा कि जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से किसी भी परमाणु के हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद कोई भी कितना भी लंबा जो है आपको एटॉमिक नंबर आ जाए, कोई भी परमाणु आ जाए XYZ, आप सबके निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा जिंक की बात कर लें, तो जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 30 होता है। इसकी बात करें तो देखो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p 6, 4s2 और 3d 10। क्लियर है? कैसे? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, इस तरीके से कोई भी आपको नंबर मिल जाए, कोई भी परमाणु मिल जाए, किसी भी परमाणु का आप इस पे बना सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें ये सीखना है कि इसमें ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कोई भी तत्व आवर्त सारणी में उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, तो उसकी लोकेशन हम पता कर सकते हैं कि कौन से वर्ग का है, कौन से समूह का है, यानी कौन से आवर्त का है, कौन से ब्लॉक का है। क्लियर है? तो ये सब उसकी लोकेशन हम स्थिति को पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे तो उसको हम अभी देख रहे हैं। क्लियर है? तो उसको हम अभी देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता करना है किसी भी तत्व का, क्या पता करना हमें? किसी भी तत्व का आवर्त समूह एवं ब्लॉक का पता लगाना। आवर्त समूह एवं ब्लॉक का पता लगाना। क्लियर है? ब्लॉक का पता लगाना कि कोई भी तत्व आवर्त सारणी में किस समूह किस ब्लॉक का होगा और किस उसका आवर्त क्या होगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा आवर्त को आवर्त न लिख करके थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लें। आवर्त को हम इंग्लिश में लिखते हैं आवर्त को हम इंग्लिश में कहते हैं पीरियड को हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे P से। समूह को लिखते हैं हम ग्रुप, क्या लिखते हैं? ग्रुप। समूह को लिखते हैं ग्रुप को हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, या पहले इसको ब्लॉक को लिख लेते हैं। क्या इसको लिख लेते हैं? ब्लॉक को। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं ब्लॉक को। तो ब्लॉक को हम जो है B से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम रखते हैं समूह को। तो समूह को बेटा जी हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप, यानी इसको हम G से। तो मतलब हमें किसी भी तत्व का क्या निकालना है? पबजी। क्या निकालना है? पबजी। अरे सर ये तो गेम है। हाँ, तो गेम ही है बेटा जी, इसमें गेम ही खेलना है ना। किसी भी तत्व की लोकेशन ढूंढनी है, यानी उसका पबजी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तो आगे बनेगी। ठीक, देखिए हमें किसी भी एटम का पबजी बजाना है। क्या बजाना है? पबजी बजाना है। ठीक है, तो देखो कैसे पबजी बजाएंगे, तो अभी देखो इसको।
फटाफट। मान लीजिए हमने जो है सस्ता सा एटम ले लिया, सोडियम। कैसा ले लिया? सस्ता सा एटम। क्लियर है? सस्ता सा एटम ले लिया। सस्ता सा एटम, तो इसका सस्ता सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे सस्ती सी विधि के द्वारा, ठीक है, जो कि अभी हमने देखी है। तो कैसे? 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब सबसे पहली बात हमें पता लगाना है उसका, सबसे पहली बात हमें पता लगाना है उसका ब्लॉक। तो पहली कंडीशन, तो पहली हेडिंग आएगी ब्लॉक का पता लगाना। क्या? ब्लॉक का पता लगाना। ब्लॉक का पता लगाना। तो किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का ब्लॉक कैसे पता लगे? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सरल है, आसान है। ठीक है, कैसे? तो देखिए जरा, किसी भी परमाणु का हमें ब्लॉक कैसे पता लगाएंगे? बड़ा आसान है। देखिए, हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते वक्त अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, जिस सब ऑर्बिटल में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, वही उस परमाणु का कहलाता है ब्लॉक। वही उस परमाणु का क्या कहलाएगा? ब्लॉक। तो यहां पे हम लिखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, वही उसका ब्लॉक होता है। क्लियर है? मतलब किसी भी परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और ये ध्यान देंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, तो वो उसका कहलाएगा ब्लॉक। क्लियर है? क्लियर? जैसे अभी सोडियम की हम बात करें, तो सोडियम का देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन तो 1s में भरा है, दूसरा तीसरा 2s में भरा है, चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 2p में भरा है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन 11वां ही होगा। तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है? s में। हमें इनसे 1s 1 2 2 3 इनसे कोई मतलब नहीं है अभी। कब ब्लॉक पता लगा? हमें तो सिर्फ सब ऑर्बिटल से मतलब है। तो कौन से सब ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है? s में। मतलब कि इसका ब्लॉक क्या होगा? इसका ब्लॉक क्या होगा बेटा? ये कौन से ब्लॉक का होगा? तो ये s ब्लॉक का होगा। कौन से ब्लॉक का परमाणु है? s ब्लॉक का परमाणु है। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पबजी का हमने क्या अभी देखा? बी। पबजी का क्या देखा? बी देखा। अब पबजी का पी भी देखेंगे। ठीक है, पबजी का पी देखेंगे। तो पी देख लिए। अब दूसरा हमें क्या पता करना है? दूसरा हमें पता करना है कि किसी भी परमाणु का हम आवर्त कैसे पता लगाएं? बड़ा आसान है यार। ठीक है, आवर्त का पता लगाना। तो आवर्त हम कैसे पता लगाएंगे? ध्यान से देखना, बड़ा आसान है आवर्त। तो जो हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के जो रेडी हो जाता है, रेडी वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको देखना है कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा, कौन सा नंबर? ये जो हम आगे लिखते हैं ना, 1s के आगे लिखा 1, ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा ये बताता है उसका आवर्त, कि ये परमाणु कौन से आवर्त का होगा। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद जो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसका शो करता है आवर्त, मतलब ये इसका आवर्त बताएंगे। क्लियर है? तो आप ही कुछ साक्षात बताइए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है?
ध्यान रहे जो इसके आगे लिखा होता है, जैसे 1 2 2 3 लिखा है ना, तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, तो आप कहोगे सीधी सी बात है कि इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 3 है। मतलब इनमें से सबसे बड़ा क्या है, 3 है। मतलब इसका आवर्त क्या हो जाएगा, इसका आवर्त क्या हो जाएगा, बोलो जी, आवर्त क्या हो जाएगा, यानी आवर्त यानी पी, इसका क्या हो जाएगा 3। मतलब ये एस ब्लॉक का तत्व है और तीसरे आवर्त का तत्व है। हमने अभी तक सीखा कि ब्लॉक कैसे पता लगाएंगे, तो ब्लॉक इस तरीके से पता लगाएंगे, ठीक है। और आवर्त कैसे पता लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते वक्त याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बना के एकदम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसमें देखते हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर होता है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होएगा, मतलब वो नंबर जो लिखे होते हैं वो उसके आवर्त को दर्शाते, तो सबसे बड़ा नंबर चुनना है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होएगा वो कहलाएगा उसका आवर्त। क्लियर है। तो मतलब जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सोडियम ये एस ब्लॉक का है और कौन से आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। सबसे इंपॉर्टेंट काम अब बचा है समूह का पता लगाना, यानी पबजी का हमने पब खेल लिया है, जी बचा है, जी हाँ, जी बचा है, ठीक। चलिए, तो जी का भी कंसेप्ट समझते हैं कि जी क्या है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। अब हमें पता लगाना है समूह का पता लगाना है। तीसरा क्या सीखना है, समूह का पता लगाना। क्या सीखेंगे, समूह का पता लगाना, समूह का पता लगाना। क्लियर है। तो समूह का पता लगाना, ठीक। तो समूह का पता लगाने के लिए हमें जो है 2 कंडीशन जाननी पड़ेंगी कि एस समूह, पी समूह, डी समूह, इनके लिए थोड़ा सा अलग अलग कंसेप्ट है। अब कैसे पता करेंगे, तो इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि यदि आपको देखो, अभी तक मैंने सिखा दिया है कि ब्लॉक कैसे पता लगाओगे और उसका आवर्त कैसे पता लगाओगे, ये तो आप पता लगा ही लोगे, ठीक है। तो उसमें से जो हमने ब्लॉक पता लगाया, तो पहली कंडीशन हमें सीखना है कि यदि परमाणु या तत्व, यदि परमाणु या तत्व एस ब्लॉक का हो, एस ब्लॉक का हो, एस ब्लॉक का हो, तो यदि परमाणु या तत्व एस ब्लॉक का हो तो उसके लिए क्या नियम, तो सभी ब्लॉक के लिए। तो देखो ब्लॉक लगाना, ब्लॉक कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी परमाणु का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वही उसका ब्लॉक होगा, वही उसका ब्लॉक होगा। इस प्रकार से हम ब्लॉक पता लगा लेंगे। तो मान लीजिए एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक के लिए समूह का कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए यदि एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, कौन से, एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक का पता लगाएंगे तो अंतिम एस कक्षक में देखना है, कौन से वाले में, अंतिम, जहां से हमें ब्लॉक का पता चलेगा। तो उस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन है, यदि उस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो वो कौन से समूह का होगा, वो पहले समूह का होगा। तब कौन से समूह का होगा, पहले समूह का होगा। उसका समूह क्या होगा, फर्स्ट समूह। यदि अंतिम एस में ज्यादा से ज्यादा हम कितने भर सकते हैं, एस में 2 ही भर सकते। यदि अंतिम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यदि अंतिम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसका समूह क्या होगा, उसका समूह होगा दूसरा। सिंपल सी बात, उसका समूह होगा दूसरा। क्लियर है। तो कौन से समूह का होगा, दूसरा। एक बार फिर से, सबसे पहले हम समूह पता लगाएंगे। समूह कैसे पता लगाएंगे, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा तो वो उसका ब्लॉक होगा। क्लियर है, ब्लॉक होगा। और यदि एस ब्लॉक का तत्व है, यदि एस ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम एस ब्लॉक में, यदि एस ब्लॉक का तत्व है तो अंतिम एस ब्लॉक में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले समूह का होगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले समूह का होगा, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसका समूह दूसरा होगा। क्लियर है। ये तो था एस ब्लॉक के लिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि यदि तत्व या परमाणु जो है डी ब्लॉक का हो, किसका हो, डी ब्लॉक का हो। यदि कोई भी तत्व डी ब्लॉक का हो, कैसे पता, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी में जाए तो डी ब्लॉक का कहलाएगा। यदि कोई भी तत्व डी ब्लॉक का हो तो उसके लिए समूह कैसे पता लगाएंगे,
यदि डी ब्लॉक का हो तो उसके लिए समूह कैसे पता लगाएं? बड़ा ही आसान है कि उसके लिए क्या करना है हमें कि 2 प्लस क्या कर देना है, 2 प्लस अंतिम डी उपकोष, अंतिम डी उपकोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों, 2 प्लस अंतिम डी कोष में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों का योग। बात समझ में? मतलब कि अंतिम डी जो है डी ब्लॉक का होगा तो अंतिम डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हमें क्या कर देना, 2 प्लस कर देना, उसमें क्या कर देना है, 2 प्लस कर देना। मान लीजिए कि अंतिम डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमें इसका समूह पता करना है, तो क्या करेंगे, 5 प्लस 2 प्लस कर देंगे, मतलब 7वें समूह का हो जाएगा। कौन से समूह का हो जाएगा, 7वां समूह। क्लियर है? सिंपल सी बात है। क्लियर है? सिंपल सी बात। एक बार पुनः यदि हमें एस ब्लॉक के तत्वों का जो है समूह पता लगाना है तो यदि एस में एक समूह होगा, यदि एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहला समूह होगा, यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दूसरे समूह का होगा। फिर इसके बाद हमने बात की डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के तत्वों में क्या करना है कि जो अंतिम डी कोष होगा उसमें हमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2 प्लस कर देना है। क्या कर देना है, 2 प्लस। बचा लास्ट एक पी ब्लॉक। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पी ब्लॉक के लिए और देख लें। पी ब्लॉक के लिए, ठीक है, पी ब्लॉक के लिए यदि परमाणु या तत्व किसका हो, पी ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो तो क्या नियम हो जाएगा, सिंपल सी बात। यदि परमाणु पी ब्लॉक का हो तो उसके लिए सिंपल क्या कर देना है हमें, 12 प्लस अंतिम पी कक्षक में, है ना, अंतिम पी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अंतिम पी कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हमें 12 जोड़ देने हैं। क्या जोड़ देने हैं, 12 जोड़ देने। ये संख्या क्यों आ रही है, क्योंकि देखो आवर्त सारणी हमारी कुछ इस तरीके से होती है, आवर्त सारणी हमारी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पर ये होता है एस ब्लॉक। क्या होता है, एस ब्लॉक। ये है हमारा यहां पर डी ब्लॉक, यहां पर होता है पी ब्लॉक, और यहां पर है आपका ये एफ ब्लॉक। क्लियर है? अब ये ऐसे क्यों है, क्या है, तो जब मैं आवर्त सारणी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातें हम डिटेल से करेंगे। तो एस ब्लॉक में क्या होते हैं बेटा कि 2 ही समूह होते हैं। कितने, 2 ही समूह होंगे। डी ब्लॉक में होते हैं ऐसे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद 11वां इधर होगा, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां। क्लियर है? तो टोटल आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। यदि आवर्त की हम बात करें तो आवर्त कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आवर्त कितने हो जाएंगे, 7 आवर्त। अब ध्यान से देखिएगा, हमने जब एस ब्लॉक के लिए पता लगाया था कि एस ब्लॉक के लिए समूह, तो हमने क्या बोला था, यदि 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यदि अंतिम एस ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पहले समूह का, मतलब ये पहले समूह का होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दूसरे समूह का होगा। क्लियर है? तो इसके बाद हमने डी ब्लॉक में आपको बताया, तो डी ब्लॉक में किया क्या कि हमने बोला था कि 2 प्लस अंतिम डी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों का योग, मतलब कि क्या कर देना, हम 1 और 2 जो है समूह तो निकल आए ना, डी तो यहाँ से तीसरे से यहाँ तक स्टार्ट है, तीसरे से स्टार्ट है, खत्म यहाँ पर है। क्लियर है?
तो मतलब हमें डी ब्लॉक का पता लगाना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें समूह पता लगाना, तो उससे पहले हमें एस ब्लॉक को भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब पी ब्लॉक के लिए पता लगाना है, पी ब्लॉक के लिए समूह, तो हम कितना निकाला है, देखो 12 निकाला है, 2J 10J निकाला है, तो टोटल कितने निकाला है समूह 12, तो 12 के बाद ही तो हमें पता लगाना है। तो इस प्रकार से ये नियम कैलकुलेट हुए। ठीक, अब इनका थोड़ा सा अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, कि कैसे किसी का समूह आवर्त पता लगाएंगे, तो एक एक ब्लॉक का सभी देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने, अब थोड़ा सा मैं परमाणु चेंज कर देता हूं, तत्व चेंज कर देता हूं, मैग्नीशियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, 1s2 2s2 2p, 1s2 2s2 2p, 6 3s2, टोटल कितने हो गए 12, 2 4 6 10 2 12, कितने हो गए 12। ठीक, अब सबसे पहले इसका पता लगा लो, क्या पबजी खेलना है, क्या खेलना है इस पे, पबजी खेलना है, क्या खेलना है पबजी, P4 पीरियड, P4 पीरियड। ठीक है, यानी आवर्त, P4 पीरियड यानी आवर्त पता लगाना है। ठीक है, B4 क्या होता है, B4 ब्लॉक, यानी हमें इसका ब्लॉक, इसका हमें ब्लॉक पता लगाना है। ठीक है, G4 ग्रुप, G4 ग्रुप, G4 ग्रुप यानी समूह का पता लगाना है। क्लियर है, इसका समूह का पता लगाना है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुनना कि P, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना, P। तो P देखने के लिए हमने जो है नियम क्या लिखा था, P देखने के लिए हमने नियम रखा था कि जो है इसका जो सबसे बड़ा जो है नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो उसका आवर्त होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब कौन से आवर्त का होगा, तीसरे आवर्त का होगा। ब्लॉक कैसे पता लगाएंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रवेश कर रहा है, जिस कोष में प्रवेश कर रहा है, तो वो उसका ब्लॉक होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रवेश कर रहा है, यहाँ पे एस पे प्रवेश कर रहा है, मतलब ये कौन से ब्लॉक का होगा, ये एस ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, ग्रुप कैसे पता करेंगे, तो अब हमने एस ब्लॉक पता कर ली कि ये एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप पता लगाने के लिए 2 नियम बताए थे। यदि अंतिम एस कोष में 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले समूह का, 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे समूह, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मतलब ये कौन से समूह का होगा, दूसरे समूह का होगा। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। ठीक, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करें, तो ये तो हो गया एस ब्लॉक के लिए। अब थोड़ी सी पी ब्लॉक के लिए हम बात कर लें। देखिए भैया, पी ब्लॉक के लिए हम जैसे बात कर लेते, सल्फर, सल्फर का 16 होता है, इसके लिए बनाओ 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p, कितने होंगे 2 4 6 10 दोबारा 3p4, 3p4 10 दोबारा 4 16। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या पता करना है, पबजी पता करना है। इसके लिए क्या करना है पता, पबजी। तो पी आवर्त कैसे पता करें, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 3, तो तीसरे आवर्त का होगा। ठीक है, ब्लॉक क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पर प्रवेश करा, तो उसका ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पे गया, पी में गया, तो ये पी ब्लॉक का होगा। अब पी ब्लॉक के लिए समूह पता लगाने के नियम क्या है कि 12 प्लस पी ब्लॉक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन अंतिम पी ब्लॉक में। तो देखो हमें क्या करना है, 12 प्लस अंतिम पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो टोटल कितने हो 16, मतलब ये कौन से समूह का होगा, 16वें समूह का होगा। क्लियर है, आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम देख लें डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने जो है यहाँ पर एक एटम ले रखा है कि जिंक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 30 है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d10। क्लियर है, अब इसके बाद हमें इस पे भी क्या खेलना है, पबजी। क्या खेलना है, पबजी खा लो सब्जी, पबजी खा लो सब्जी। ठीक है, इसके लिए क्या खेलना है हमें, पबजी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पी पता लगाना, तो पी क्या होगा, तो सबसे बड़ा हम नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा नंबर मुझे तो भाई 4 दिख रहा है। क्या है, 4 है, तो इसका आवर्त कौन सा होगा, 4 होगा। B4
B4 ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे पता लगाएंगे? तो ब्लॉक पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रवेश किया, जिस कोष में प्रवेश किया तो वही उसका ब्लॉक होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? तो मेरे हिसाब से तो भैया डी में गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक का हो जाएगा। ग्रुप, तो याद करो वो कुर्बानी, जब हमने पढ़ा था कि डी ब्लॉक के लिए जो है, डी ब्लॉक के लिए जो है S+2 है ना, सॉरी 2 + D, अंतिम D कक्षक में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो जोड़ देना। तो हमें क्या करना है? 2 + D। तो D में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए? 12। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी परमाणु की जानकारी निकाल सकते हैं। और इतनी ही जानकारी बहुत होती है। पुलिस होती है, पुलिस के लिए एक भी सुराग मिल जाए तो वो पूरा आपका चिट्ठा निकाल के रख देती। तो आपको तो 3 जानकारी मिल रही है, कौन से आवर्त का है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप है, अब जाके तुमको उसको दबोचना है। क्लियर है? ठीक है, तो आशा है कि आपको जो है आया होगा इस समझ में। तो भी आज हमने पढ़ा कि आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएं, इसके बाद पबजी कैसे खेलें। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा आपको होमवर्क देना चाहेंगे। तो आप मुझे क्रोमियम, यानी क्रोमियम, इसका क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो इसके लिए आपको पबजी निकाल करके बताना है कि इसका पबजी क्या होगा, यानी कौन से आवर्त का होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा समूह होगा। तो ये आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।